अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाइट लेबल एटीएम का मतलब क्या होता है ना? ये किसी को पता चल गया? मतलब आपका अकाउंट खाली, ये नॉर्मल एटीएम के कैश विड्रॉल से कैसे अलग है? कितने पैसे का ट्रांजेक्शन इस यूपीआई एटीएम से कर सकते हैं? जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऋतुराज अवस्थी ऑफिशियल में एक बार फिर से। चलिए शुरू करते हैं हम हमारे आज की इस पर्टिकुलर सेशन को। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक मुझे टेलीग्राम पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपको यहाँ पर मेरे सारे सेशन की लिंक वगैरह अपडेट होती हुई मिलेंगी। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंडियाज फर्स्ट यूपीआई एटीएम हैज बीन लॉन्च बाय हिताची पेमेंट सर्विसेज। भारत के पहले यूपीआई एटीएम को हिताची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा लॉन्च किया गया है। आप सभी जानते हैं यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जहां पर हम बारकोड स्कैन करके सीधे अपने अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं। तो उसी सिस्टम को ध्यान में रखते हुए हिताची पेमेंट सर्विसेज ने भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है। यानी कि बिना डेबिट कार्ड के ही आप अब पैसे निकाल सकते हैं, बस क्यूआर कोड को स्कैन करके। मीनवाइल अगर आपको नकदी की सख्त जरूरत है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हालांकि ये मुंबई में है, बट धीरे धीरे पूरे के पूरे देश में एक्सपांड करेगा। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के दौरान नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है। इसकी मदद से बिना डेबिट कार्ड के पैसे निकाल पाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर बात ये आती है कि यूपीआई एटीएम है क्या, है ना? सो आप सबको ये पता है ना कि एटीएम, जिसे हम ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहते हैं, इससे हम कैश का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, विड्रॉल और डिपॉजिट कर सकते हैं, राइट? अच्छा, बट इसके लिए क्या होता है कि एक हमें स्पेशल कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। उस कार्ड के जरिए ही हम एटीएम से विड्रॉल और डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है ना, ये एक अलग लेवल पर सर्विस पहुंच चुकी है, क्योंकि हिताची का यूपीआई एटीएम, वही अगर हम यूपीआई की बात करें तो यूपीआई को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहा जाता है, जिसके द्वारा हम कार्डलेस कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सीधे पैसा हमारे अकाउंट से जिस भी व्यक्ति को हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसके अकाउंट में चला जाता है, राइट? सो इन दोनों सिस्टम्स को, एटीएम और यूपीआई को कंबाइन कर दिया गया है हिताची के द्वारा, जो कार्डलेस कैश निकालने की सुविधा देता है। अब आपको एटीएम में बारकोड स्कैन करना है और आप अपने यूपीआई के जरिए कैश विड्रॉल कर सकते हैं। यानी एटीएम या डेबिट कार्ड का उपयोग किए बिना कैश निकालने की अनुमति देता है। दोस्तों मैं आपको यहां पर बता दूं कि हिताची का यूपीआई एटीएम एक व्हाइट लेबल एटीएम है, राइट? अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाइट लेबल एटीएम का मतलब क्या होता है? तो व्हाइट लेबल एटीएम का मतलब होता है कि इनका स्वामित्व और ऑपरेशन नॉन बैंकिंग कंपनीज के पास होता है, राइट? जैसे मान लो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो उसका एटीएम है, यानी कि वो बैंक का एटीएम है, राइट? बट अगर अपन हिताची की बात करें, इट इज नॉट अ बैंक, राइट? इट इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, बट इसका भी एटीएम है, राइट? सो जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का एटीएम होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज द व्हाइट लेबल एटीएम, राइट? मतलब व्हाइट लेबल एटीएम एटीएम की मशीन की तरह ही है, लेकिन थोड़ा अलग है ना? जब आप अपने बैंक से पैसे निकालना चाहते हैं तो एटीएम पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके निकाल लेते हैं और वो एटीएम बैंक के होते हैं। लेकिन जब आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के एटीएम से पैसा निकालते हैं तो उसे हम व्हाइट लेवल एटीएम कहते हैं। और यूपीआई एटीएम क्या हो जाएगा कि जब आप पैसा निकालना चाहते हैं तो एटीएम पर डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग किए बिना ही आप बार कोड को स्कैन करके पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज यूपीआई एटीएम। बस आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा यूपीआई एटीएम से पैसे विड्रॉल करते समय। पहला, यूपीआई एटीएम से आप कितना पैसा निकालना चाहते हैं पहले तय कर लें। अमाउंट का चयन करने के बाद एटीएम स्क्रीन पर आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा जिसे स्कैन करना होगा, राइट? फिर स्टेप 2 में आता है कि वो जो क्यूआर कोड है ना, मतलब जितना आपको अमाउंट निकालना था वो आपने एटीएम में फीड कर दिया। फिर आपको जो वो क्यूआर कोड मिला तो आपको फोन में यूपीआई ऐप को ओपन करना है और उस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। अब ये यूपीआई कोड जो है ना, ये आप उस पर्टिकुलर बैंक के एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं या जो भी यूपीआई ऐप आप यूज करते हैं उसके एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद थर्ड स्टेप आता है, जब आप यूपीआई ऐप को ओपन करके क्यूआर कोड को स्कैन कर लेंगे
तो उसके बाद आपको आपका यूपीआई का पिन दर्ज करना है, जो केवल आपको ही पता होता है, क्योंकि यूपीआई का पिन बहुत सीक्रेट कोड है ना। ये किसी को पता चल गया मतलब आपका अकाउंट खाली। ठीक, तो जैसे ही आप अपना यूपीआई का पिन दर्ज करेंगे उस एटीएम से तुरंत वहां पे कैश विड्रॉल हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छा इनिशिएटिव है, राइट, जो इसके द्वारा शुरू किया गया है। खैर, आने वाले समय में पता चलेगा कि इसके जो प्रोज एंड कॉन्स क्या है। इसमें थोड़ा सा एक चीज और जानना जरूरी है कि जो ये यूपीआई एटीएम है, ये नॉर्मल एटीएम के कैश विड्रॉल से कैसे अलग है ना। तो बस सिंपल एक फर्क है कि जो नॉर्मल एटीएम होते हैं उनमें हमें कार्ड का यूज करना होता है, एटीएम कार्ड का उपयोग करके हम पैसे का विड्रॉल करते हैं, जबकि यूपीआई एटीएम में हमें कार्ड यूज करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ क्यूआर कोड को स्कैन करके हम पैसे का विड्रॉल कर लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आता है कि आप कितने पैसे का ट्रांजेक्शन इस यूपीआई एटीएम से कर सकते हैं। क्योंकि आपको कार्डलेस सुविधा प्रदान करता है, तो नगद निकासी की सीमा 10,000 रुपए है, यानी आप एक बार में सिर्फ 10,000 रुपए तक ही निकाल सकते हैं। और ये 10,000 रुपए आपकी जो मौजूदा डेली की यूपीआई लिमिट है ना, 1,00,000 रुपए, ये उसका हिस्सा होगी। ठीक है, मतलब आपने एटीएम से पैसा निकाल लिया 10,000 रुपया, तो यूपीआई एटीएम से तो आप एक बार में 10,000 रुपए निकाल सकते हैं, लेकिन ये 10,000 रुपए जो आप डेली 1,00,000 रुपए के ट्रांजेक्शन करते हैं ना, ये उसमें ही काउंट होगा, राइट, कि वो ट्रांजेक्शन की लिमिट 1,00,000 ही रहेगी यूपीआई से, चाहे आप यूपीआई एटीएम से कैश विड्रॉल करें, चाहे आप किसी कस्टमर को पे करें, चाहे आप उसको कैसे भी यूज करें। तो दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो हिताची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा शुरू किया गया। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और ऋतुराज अवस्थी ऑफिशियल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन जय हिंद।